आएंगे, मतदाता सूची में हेरफेर हो जाएगी, तब आएंगे क्या, कैसे देखते हैं? एक तो मतदाता सूची में हेर फेर हो जाएगा, क्या मतदाता सूची का कार्य पूरा हो चुका है क्या? ये विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है, अभी तो समय बाकी ना है। कहाँ से आंकड़े आते हैं इन लोगों के पास कि 30 लाख लोगों का नाम काट दिया तो 35 लाख लोगों का नाम काट दिया? क्या ये प्रक्रिया पूरी हो गई है? भाई हम लोग भी गांव देहात से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी गरीब परिवारों से जुड़े हुए हैं। हम लोग के बीएलए अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। अगर आप लोग के राजनीतिक कार्यकर्ता गांव देहात लोगों की मदद करने नहीं जा सकता, हम लोग का तो व्यक्ति जा रहा है ना, तो हम लोग को तो पता है कि क्या चल रहा है ज़मीन पे, क्या नहीं चल रहा है। हम लोग का बीएलओ के साथ बैठ के मेक श्योर कर रहा है कि जितने ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है, जो लंबे समय से आपके साथ रहे हैं, किसी का नाम नहीं कटे, किसी का नाम नहीं छूटे। तो ये भ्रम फैलाने का काम कि इतने लाख लोगों का नाम कट गया, कौन सी प्रक्रिया बंद हो गई कि नाम कट गया? कहाँ से इनके पास ये जानकारी आई? अभी तो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस अभी चल रहा है। हकीकत ये है कि ये वही लोग हैं जो कि सिर्फ झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर लोगों को डराने का काम करते हैं। लोकसभा का चुनाव इन्होंने डरा के लड़ा कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए कानून को लेकर मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य किया। आज मुझे बता दीजिए एक मुसलमान जिसका सीए के तहत जिसका नाम कट गया हो, बार बार लोगों के बीच जा कर कहना, मुसलमानों के बीच जा कर कहना कि ये नागरिकता छीन लेगा, नागरिकता छीन लेगा। अरे जो नागरिकता देने वाला कानून था उसको आपने नागरिकता छीनने वाला कानून बना दिया। और ये प्रक्रिया, क्या ये बात झूठ है कि भाई ये लोग नहीं गए थे चुनाव आयोग के पास कि भाई डुप्लीकेसी हो रही है वोटर्स की, गलत नाम जुड़ रहे हैं, इतने वोटर्स कैसे जुड़ गए? पहले आप शिकायत कीजिएगा, शिकायत के ऊपर जब कार्रवाई होगी। और ये कौन सा हमारे देश में पहली बार ये हो रहा है? इससे पहले और 4 बार इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा चुका है और बिना किसी बदलाव के। इसमें अगर इस बार बदलाव अगर कोई एकमात्र हुआ है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव हुआ है। पहले आपको फिजिकली जाके सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको सबमिट करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सिर्फ ये एक बदलाव हुआ है। प्रक्रिया पूरी वैसी की वैसी है जो आज़ादी के बाद जो 4 बार जिस तरीके से इस प्रक्रिया का पालन हुआ। हकीकत यह है कि ये लोग जानते हैं कि ये लोग हार चुके हैं। और जिस तरीके से एक खूबसूरत डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में चल रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आज हैंड एंड ग्लव्स की तरह कार्य करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए इससे पहले कौन से ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे जो एक साल में 8-8 बार बिहार आते? हर एक महीने के बाद प्रधानमंत्री जी का बिहार आना, बिहार को लाखों करोड़ों की सौगात देना। क्या कर लिया था जब यूपीए की सरकार थी? कितना दिया था यूपीए की सरकार ने बिहार को? आज उसकी तुलना कर लीजिए कि पिछले 11 साल में एनडीए की सरकार ने क्या कुछ किया है बिहार के लिए। तो इन लोगों को पता है कि आज की तारीख में बिहार और बिहारी एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात का डर है जो राजद से सारी बातें कहलवाता है। सर, चुनाव आयोग ने करीबन 22 लाख मतदाताओं की सूची राजनीतिक दल को सौंपी है और उनसे किया है कि वो आप भी अपने छानबीन तक बिल्कुल कीजिए। हम लोग हर तरीके का, चुनाव आयोग पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी अपनाने का कार्य कर रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने का कार्य। भाई अगर नहीं होता हम लोग भी सवाल खड़ा करते, और कम से कम मैं और मेरी पार्टी तो करती। इतना तो आप लोग जानते हैं कि भैया मैं और मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अगर कहीं पे भी अन्याय हो रहा हो, अगर मेरी अपनी सरकार में भी हो रहा हो, तब भी उसके खिलाफ मैंने मुखरता से मैंने अपनी बातों को रखने का मैंने कार्य किया। तो अगर ऐसे में कहीं पे भी हम लोग को भी लगता कि भाई कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो, जैसा मैंने कहा कि हम लोग के राजनीतिक कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से इस प्रक्रिया में सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। अब इन लोग के लोग नहीं कर रहे तो उसमें कोई क्या कर रहा है? विपक्ष कह रहा है कि प्रधान